अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले ना तो सुना होगा ना ही देखा होगा। आज पहली बार हम आपको मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद का वो यातना कक्ष यानी टॉर्चर रूम दिखाने जा रहे हैं, जहां वो अपने शिकार को मारता नहीं था बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता था। गर्मी में कमरे में रूम हीटर चलाकर लोगों को बंद कर देता था, तो सर्दी में उन्हें बर्फ के पानी और बर्फ की सिल्लियों पर लिटा देता था। भूखा प्यासा रखता था, करंट देता था। पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष का कैमरा अतीक के उसी यातना कक्ष तक पहुंचा है। इस पर हमने एक रील तैयार की है, पहले उसे देखिए। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं, ये सबसे बड़ी सुरक्षित जगह अतीक अहमद के लिए, और ये उसका घर और ये उसका पुश्तैनी घर माना जाता है। यहीं पर उसकी वो तमाम तिजोरियां रहा करती थी जिसमें करोड़ों कैश हुआ करता था, जो बाहर से धमकी देकर उगाही करके पैसे आते थे, वो इसी घर में लाए जाते थे। और इसके साथ साथ यहीं पर वो टॉर्चर रूम बनाया गया था, जिसके मद्देनजर लोग जिनसे उसको पैसे की वसूली करनी थी उनको लाया जाता था। यहीं पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता था। ये इलाका, ये जानवरों के लिए उसका इलाका था, जहां पर उसके जानवर बांधे जाते थे। पहली नजर में जो यहां पर लाया जाता था, जिसको 1st डिग्री अगर कहे देने के लिए, उसे इस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा हमारे मौजूद सूत्र और जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन्होंने ये दावा यहाँ पर मौके पर आकर किया है कि जानवरों के साथ उसको बांधा जाता था ताकि यहाँ पर जो गंदगी है, जो बदबू है, उसके बीच रखा जाए। पहले मारपीट नहीं की जाती थी। पहले जो 1st डिग्री का टॉर्चर था वो ऐसे दिया जाता था कि जानवरों के बीच अतीक अहमद उस शख्स को लाकर बांध देता था और यहाँ पर इसी कमरे में रखा रहता था। फिलहाल इस कमरे के बाहर देखिए ताला बंद है। ये पूरा जो इलाका है, जो फिलहाल इसकी छत को तोड़ दिया गया है, जहां पर मैं खड़ा हूं, इसके बगल का जो इलाका है, ये 3rd डिग्री टॉर्चर रूम है। यानी 1st डिग्री देने के बाद सीधा 3rd डिग्री। इस कमरे के अंदर ऐसा दावा किया जा रहा है, टीन शेड है, टीन शेड के ऊपर छत लगाया गया था और उस काले अंधेरे कमरे में बिना लाइट, बिना पानी के रखा जाता था। कई तरह से टॉर्चर करने की बात सामने आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि डराने के लिए अतीक अहमद अपने कुत्तों का भी इस्तेमाल करता था। मतलब वो खूंखार कुत्ते जो विदेशी नस्ल के होते थे, उनको आपके कमरे में भूखे कुत्तों को छोड़ा जाता था और रह रहकर एक तरफ चेन पकड़ के इस तरह से छोड़कर बार बार ये डराने की कोशिश कि अगर हमने चेन छोड़ा तो ये कुत्ते तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। इस तरह की बात भी फिलहाल यहाँ पर सामने आ रही है। ऐसे इंतजाम किए गए थे जहां पर सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी यानी बर्फ के पानी से आपको नहलाया जाता था। यहाँ पर करंट का इंतजाम रखा गया था कि करंट के झटके दिए जाते थे, जानवरों से निचवाया जाता था और तो और बर्फ की सिल्ली पर भी लिटाने का यहाँ पर पूरा इंतजाम अतीक अहमद ने कर रखा था। इस तरह के छोटे छोटे होल्स दिए गए थे ताकि आप सांस ले सके। इसके अलावा सांस लेने का कोई रास्ता नहीं है। ना इस कमरे में बिजली होती थी, ना इस कमरे में पानी होता था, ना इस कमरे में पंखा होता था, ना इस कमरे में एयर कंडीशन होता था। सिर्फ और सिर्फ गुप्त अंधेरा और उसके टॉर्चर का वो साजो सामान जो उसने एक एक करके इकट्ठा किया था। जिन्होंने उसके इस टॉर्चर को सहा है, वो ये कहानी बताते बताते रो पड़ते हैं। प्रयागराज में अतीक का ये वो घर है जो योगी के बुलडोजर की वजह से मिट्टी में मिल चुका है। यहाँ संवाददाता विपिन चौबे ने अतीक के यातना कक्ष के अलावा उस भूल भुलैया को भी कैमरे में रिकॉर्ड किया जो दहशत और अपराध के दम पर खड़ी की गई, जिसमें बेहिसाब कमरे हैं, बेहिसाब दरवाजे हैं, जहां सीढ़ियों की भरमार है, मकान और जमीन के दस्तावेजों का अंबार है, जिसे अतीक ने अवैध तरीके से कब्जा करके लोगों की हत्या करके हासिल किया। पहली बार देखिए अतीक की वो भूल भुलैया जिसमें बैठकर वो पूर्वांचल को अपने एक एक फरमान से कंट्रोल करता था। जिस बिल्डिंग की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसके ऑफिस था, लेकिन ये ऑफिस कम, इसको ऐसे तर्ज पर बनाया गया था जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। मतलब नीचे पे एक हॉल जिसमें हजारों लोग एक साथ आ सकते थे और ऊपर वो भूल भुलैया जिसका दरवाजा सिर्फ अतीक अहमद को पता था कि कहां से घुसना है, कहां निकलना है, कहां बैठना है और कहां कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है। आप इस घर में देखेंगे इतने दरवाजे हैं कि किस दरवाजे से कहां निकलना है, कौन सा दरवाजा कहां निकलता है, इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा। इस दरवाजे से आप दाखिल हुए और इसके ठीक बाद इसके बगल में दरवाजा, उसके बगल में दरवाजा, दाएं दरवाजा, बाएं दरवाजा, इतने दरवाजे हैं कि आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन दरवाजे खत्म नहीं होंगे। एक दरवाजा देखा, दो दरवाजा देखा और उसके बाद भूल भुलैया की वो तस्वीर जो अब तक आपने कैमरे पर नहीं देखी होगी। अब आप देखिए, खूब
अंधेरे के बीच तहखानों को जाता वो रास्ता जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। ये रास्ता ऊपर जाता है। एक घर में आमतौर पर कितनी सीढ़ियां हो सकती हैं? आप अंदाजा लगाइए। 3 से 5 सीढ़ियां अतीक अहमद ने अपने इस किले नुमे मकान में बनवाया है, जिसकी एक सीढ़ी की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब दूसरी सीढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं और ये उस भूल भुलैया की तरफ जाता है जिस भूल भुलैया की कल्पना भी आपने नहीं की होगी। ये दरवाजा खोलते ही उस हॉल की तरफ जिसका जिक्र मैं कर रहा था, ये सबसे पहले देखिए उस हॉल की तस्वीर जहां पर अतीक अहमद का दरबार लगा रहता था। यहीं पर अतीक अहमद का सोफा लगता था और सोफे के सामने जनता भरी रहती थी जो अपनी अपनी फरियाद लेकर आती थी। पहली बार कैमरे पर देखिए, यहां से आप इस सीढ़ी से दाखिल होंगे तो आप इस किचन में आते हैं। किचन से ये दरवाजा जो है, इसके ठीक बगल में एक दरवाजा है, वो आपको इस कमरे में ले जाता है। इस कमरे में भी 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा इधर और दूसरा दरवाजा इधर, और इसके बाद एक दरवाजा और। एक एक कमरे में 3-3 दरवाजे, यानी कभी रेड हो जाए और अतीक अहमद अगर इस घर में मौजूद हो तो वो कब कहां से किधर से निकल जाए इसका अंदाजा उसको भी नहीं लगता था। और इसीलिए इस तरह से राजदार बना ये मकान बनवाया गया। ये फाइलें नहीं हैं बल्कि उन अकूत संपत्ति जो लोगों से जबरन लिखवाई गई, कट्टे के बंदूक के नोक पर लिखवाई गई, जबरन खरीदी गई, उन तमाम संपत्तियों का दस्तावेज और उसकी तस्दीक करती हुई ये रजिस्ट्री के कागज जो आपको हम इस बार कैमरे पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे करोड़ों की कीमत के जो मकान थे, जमीन थे, खेत थे, दुकान थे, उनको कैसे अपने चाकू की नोक पर लिखवा लेता था।